प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के अध्याय 2, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु में। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 की। लेक्चर 1 हम पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो कल अपन ने छोड़ा था वैक्सीन से। हेडिंग डालो भाई सभी, वैक्सीन। सभी विद्यार्थी नोट्स की कॉपी साथ लेकर बैठे और नोट्स कंप्लीट करते रहें, है ना। हेडिंग डालो वैक्सीन, जिसे हम टीका भी कहते हैं, है ना। वैक्सीन, जिसे हम क्या कहते हैं, टीका। क्या होती है वैक्सीन, है ना, और क्या इसका उपयोग है ना। लिखो भाई वैक्सीन, है ना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिखो, रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका लगाया जाता है। रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है, टीका लगाया जाता है। जो शरीर में, जो क्या करता है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एनर्जी, है ना, क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक यानी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी एनर्जी, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है ना। आगे लिखो, और हमें बीमार होने से बचाता है। और हमें बीमार होने से बचाता है। और हमें बीमार होने से बचाता है। वैक्सीन या टीका कहलाता है। वैक्सीन या टीका कहलाता है ना भाई। वैक्सीन या टीका किसे कहते हैं, रोगों से लड़ने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका क्यों लगाया जाता है, रोगों से लड़ने के लिए। ये क्या करता है, ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है ना, और हमें बीमार होने से क्या करता है, बचाता है ना। ठीक है भाई, वैक्सीन या टीका किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। आप लिख लेते हैं इसके उपयोग। इसके कौन कौन से उपयोग हैं, लिखो भाई इसके उपयोग। लिखो, इसके उपयोग से इसके उपयोग से क्या होता है, इसके उपयोग से हैजा, कोमा, क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, कोमा, चेचक, है ना। चेचक रोग है जिससे चेहरे पे क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, चेचक रोग। एवं हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसी अनेक घातक बीमारियों से बचाता है। घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे लिखो भाई, घातक बीमारियों से बचा जा सकता है ना। टीका यानी कि वैक्सीन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपन ने लिखी, समझ में आ गया होगा। इसका क्या क्या उपयोग है, इसके उपयोग से क्या होता है ना। इसका उपयोग है, इसके उपयोग से हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस, है ना, जैसे अनेक घातक बीमारियां होती है, ठीक है, उनसे हमें बचाता है। कौन बचाता है, वैक्सीन यानी टीका बचाता है ना, ठीक है। वैक्सीन के क्या उपयोग है, वैक्सीन के उपयोग है कि हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी जो घातक बीमारियां होती है ना, उससे हमें ये बचाता है। आगे हेडिंग डालो, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, दो नंबर का क्वेश्चन आता है। लिखो, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या होता है ना, इसके बारे में लिखेंगे। लिखो भाई, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो नीले हरे शैवाल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करते हैं। देखो भाई, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या होता है, ये कुछ जीवाणु होते हैं जो नीले हरे शैवाल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण मतलब जगह स्थित कर देते हैं ना, फिक्स कर देते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसको ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। लिखो भाई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। जिससे क्या होता है, लिखो, जिससे मृदा यानी मिट्टी, मृदा में, जिससे क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन का जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन यानी मिलना,
जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, यानी जिससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाती है ना, नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा मिट्टी की उर्वरता में मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊ उर्वरता में तथा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। उर्वरता में यानी पैदावार में, है ना, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जिन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जिन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। स्थिरीकारक कहते हैं भाई। देखो, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं जो नीले हरे शैवाल का देखो भाई, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होते हैं, इसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो नीले हरे शैवाल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करते हैं। नीले हरे शैवाल का क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करते हैं भाई, ठीक है। जिससे क्या होती है, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, जिससे क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन मिल जाती है ना, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन मिल जाती है तथा मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है, पैदावार है, उसमें वृद्धि हो जाती है। जिन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण की, है ना। किस प्रकार से हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें पर्यावरण का शुद्धिकरण करना चाहिए, है ना। हेडिंग डाल लो भाई, हेडिंग डाल लो, पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण, किस प्रकार से हमें पर्यावरण का शुद्धिकरण करना चाहिए? लिखो भाई, पर्यावरण का शुद्धिकरण करने हेतु पर्यावरण का शुद्धिकरण करने हेतु शुद्धिकरण यानी शुद्ध, पर्यावरण का शुद्धिकरण यानी पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु शुद्धिकरण करने हेतु पर्यावरण का शुद्धिकरण करने हेतु हमें साफ सफाई का हमें साफ सफाई का क्या करना चाहिए? हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण का शुद्धिकरण करने तो हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एवं कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। एवं कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। है ना। कचरा कहाँ डालना चाहिए भाई? कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। और अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और अधिक संख्या में
और अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कचरा पात्र में ही डालना चाहिए और अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम पर्यावरण को शुद्ध करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? हेडिंग डालो भाई, हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव, है ना। नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, है ना। इनके बारे में पढ़ते हैं। लिखो भाई, वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य वे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे, है ना। वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं एवं भोजन कपड़े, है ना, आदि वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान ऊपर लिखना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। आदि वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। आदि वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, यह लिख देता हूँ। आदि वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव यानी हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं? देखो भाई, हानिकारक सूक्ष्म जीव वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों को, जंतुओं को, पेड़ पौधों में, है ना। सूक्ष्म जीव हानिकारक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य, जंतु, पौधों आदि में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं और क्या करते हैं? भोजन, कपड़े आदि वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कहलाते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। आगे हेडिंग डालो भाई, आगे हेडिंग डालो रोगाणु। जब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। रोगाणु क्या होता है ना, किसे कहते हैं? रोगाणु यानी रोग, है ना। हेडिंग डालो भाई रोगाणु।
रोगाणु, है ना। रोगाणु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिखो भाई रोगाणु, वे सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म जीव जो मनुष्य एवं जंतुओं में वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य एवं जंतुओं में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु, लिखो, ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहेंगे? रोगाणु। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। एक बात समझ लेते इसको, रोगाणु, है ना, नाम से पता चल रहा है रोग अणु, रोग को उत्पन्न करने वाला, है ना। रोग अणु यानी रोग को उत्पन्न करने वाला। देखो भाई, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य, जंतुओं आदि में रोग उत्पन्न करते हैं। रोगाणु वे सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। रोगाणु वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, है ना। रोगाणु वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, और ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, संचरणीय रोग। संचरणीय रोग नाम से पता चल रहा है भाई, संचरण करने वाला। संचरणीय यानी संचरण करने वाला, यानी एक से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से चौथे में फैलने वाला, अर्थात संचरण करने वाला। लिखो, संचरणीय रोग। हेडिंग डालो, संचरणीय रोग। लिखो भाई, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन एवं
एवं कायिक एवं कायिक कायिक यानी कहीं, है ना, कायिक संपर्क यानी कहीं संपर्क से या कहीं कारणों से या कहीं संपर्क से, कायिक संपर्क कहीं भी संपर्क से, कायिक संपर्क यानी कहीं भी संपर्क द्वारा, कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। लिखो भाई, संचरणीय 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 रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग, सूक्ष्म यानी छोटे जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, एक संक्रमित व्यक्ति है ना, उससे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन एवं कायिक संपर्क यानी कहीं भी किसी भी प्रकार से, कहीं भी किसी भी प्रकार के संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। यानी कि संचरणीय रोग किसे होते हैं? संचरणीय रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण की हम अपन बात करें तो इसके उदाहरण लिखो भाई, है ना। देखो इसके उदाहरण, संचरणीय रोग के उदाहरण, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना है। संचरणीय रोग के उदाहरण, उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला तो लिखो हैजा, ये भी संचरणीय रोग का उदाहरण है भाई। हैजा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है ना। दूसरा लिखो सामान्य सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम, हैजा सामान्य सर्दी जुकाम, है ना। और लिखो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स तो सभी जानते होंगे, है ना, जिसमें पूरे शरीर में मोटे मोटे धब्बे हो जाते हैं ना, पिंपल्स निकल जाते हैं ना, वो होता है चिकन पॉक्स। बड़ी माता जी, है ना, जिसे माता जी भी कहते हैं। चिकन पॉक्स ये भी संक्रमित रोग है भाई, है ना। क्षय रोग यानी टीबी, आदि संक्रमित रोग है, आदि संचरणीय रोग है ना। असंक्रमित रोग, आदि संचरणीय या संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? वो हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया, है ना, आदि। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोग वाहक की। रोग वाहक यानी रोग से बचाव, या रोग वाहक मतलब भगाना, है ना। रोग को भगाना या रोग से बचाव किस प्रकार से करना चाहिए देखते हैं। जब तक मैं स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका ऊपर का मिटा देता हूँ मैं। हेडिंग डालो भाई, रोग वाहक यानी रोग को भगाने वाला, रोग वाहक यानी रोग को भगाने वाला। हेडिंग डालो, रोग वाहक, रोग वाहक, रोग को भगाने वाला, रोग को मिटने वाला, है ना। रोग वाहक किसे कहते हैं भाई? रोग वाहक। देखो रोग वाहक है तो हमें रोग वाहक, रोग को भगाने के लिए, है ना, या रोग का उपचार करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोग वाहक, रोग वाहक हेतु हमें, रोग वाहक हेतु हमें, रोग वाहक हेतु हमें, रोग वाहक हेतु हमें छींकते समय, है ना, रोग वाहक हेतु हमें छींकते समय, रोग वाहक हेतु रोग से बचने के लिए या रोग को भगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? छींकते समय मुंह एवं नाक पर
मुंह एवं नाक पर मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए। रुमाल रखना चाहिए। रुमाल रखना चाहिए। साथ ही संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। साथ ही देखो भाई, साथ ही संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना चाहिए। दूरी बनाए रखना चाहिए। रोग विभाग है तो हमें क्या करना चाहिए? छींकते समय मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए। साथ ही संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से हम संक्रमित रोग से बच सकते हैं। संक्रमित रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? छींकते समय मुंह पर और नाक पर रुमाल रखना चाहिए, है ना। संक्रमित व्यक्ति से हमें पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। संक्रमित रोग कौन कौन से होते हैं, है ना, अभी पढ़ लेते थोड़ी देर पहले। संक्रमित रोग कौन कौन से होते हैं? हाँ, हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया। ये क्या है? सब संक्रमित रोग हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, रॉबर्ट कोच, है ना। रॉबर्ट कोच का नाम तो सुना ही होगा। हेडिंग डालो, रॉबर्ट कोच। कौन थे भाई रॉबर्ट कोच, है ना? इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट कोच देखो, इन्होंने सन 1876 में इन्होंने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। जो क्या है? जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। जो एंथ्रेक्स नामक रोग का कारक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो एंथ्रेक्स रोग या एंथ्रेक्स नामक रोग का कारक है। भाई देखो, रॉबर्ट कोच, है ना। रॉबर्ट कोच इन्होंने क्या किया? 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। भाई क्वेश्चन आता है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। कब की? 1876 में की। ठीक है। जो क्या है, देखो भाई, रॉबर्ट कोच इन्होंने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अर्थात एंथ्रेक्स रोग का कारक है, मतलब एंथ्रेक्स रोग का उपचार हेतु, जो एंथ्रेक्स रोग के उपचार हेतु उपयोगी है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो भाई, एंथ्रेक्स रोग
रोग, एंथ्रेक्स रोग। लिखो इसमें, यह रोग मनुष्य एवं जानवरों, 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 जिन्हें क्या कहते हैं, मवेशी है ना। यह रोग मनुष्यों एवं जानवरों में होने वाला भयानक रोग है, में होने वाला क्या है, भयानक रोग है, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु, है ना, जो जीवाणुओं द्वारा होता है, देखो भाई, एंथ्रेक्स रोग, यह रोग मनुष्यों एवं जानवरों, है ना, सभी में होता है और एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग, यह रोग मनुष्य एवं जानवरों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। जीवाणु कोई से भी हो सकते हैं भाई, है ना, जिनसे फैलता है एंथ्रेक्स नामक रोग। एंथ्रेक्स नामक रोग, है ना, ठीक है भाई। आगे एंथ्रेक्स नामक रोग के उदाहरण देख लेते हैं, है ना, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। उदाहरण जैसे उदाहरण, है ना, उदाहरण में लिखो, गाय में खुरपका मुंह पका रोग, गाय में खुरपका मुंह पका, गाय में खुरपका मुंह पका रोग वायरस द्वारा होता है। कौन सा वायरस, एंथ्रेक्स, है ना, एंथ्रेक्स नामक वायरस द्वारा होता है रोग, एंथ्रेक्स नामक वायरस द्वारा होता है, एंथ्रेक्स नामक वायरस द्वारा होता है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं भाई, रोग वाहक को, है ना, रोग वाहक हेतु हमें छींकते समय क्या करना चाहिए, मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए, साथ ही संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से हम रोग से बच सकते हैं, है ना। बात करते हैं रॉबर्ट कोच की, है ना। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है ना, जो क्या है, एंथ्रेक्स रोग का कारक है। बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग, यह रोग मनुष्य एवं जानवरों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है ना। एंथ्रेक्स नामक रोग के उदाहरण हैं जैसे गाय में खुरपका मुंह पका रोग होना, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, खाद्य विषाक्तन, है ना, ऊपर हेडिंग डालो भाई, खाद्य विषाक्तन जो कल पढ़ने वाले हैं, है ना। खाद्य विषाक्तन कल पढ़ेंगे भाई। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।